My name is Bhumika and I'm back here again with a new reading for you all. तो आज हम देख लेते हैं आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट डू यू नीड टू नो करेंटली. अभी एट प्रेजेंट में आपको क्या जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. ओके तो हम आपकी एनर्जीज़ कलेक्ट करने के लिए अपने डिवाइन से प्रे करते हैं कि प्लीज़ आप हमें एक करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट एनर्जी रीडिंग देने के लिए प्लीज़ आप हमें हेल्प करें. थैंक यू सो मच. तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर लेती हूँ और देखती हूँ कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें अभी एट प्रेजेंट क्या जानने की ज़रूरत है. अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं एट प्रेजेंट उन्हें अपनी करंट एनर्जीज़ के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है. Thank you, my beautiful angels. Please try and connect us. Thank you. Thank you so much. Wow. प्रेजेंट एनर्जी है आपकी 2 ऑफ कप्स. पास्ट एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स. आपकी जो रीसेंट पास्ट एनर्जी है वो है 7 ऑफ कप्स. आपकी फ्यूचर एनर्जी है एस ऑफ कप्स एंड फ्यूचर में आप जो होल्ड करते हैं वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके तो यहाँ पे मुझे प्रेजेंटली दिख रहा है कि आप यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि बहुत ही ज़्यादा लवेबल एनर्जी में, एक्सचेंज की एनर्जी में यहाँ पर है. मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में कुछ रीसेंट पास्ट में आपने कुछ ऐसे एक्सचेंजेस किए हैं जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं मिला है एंड वहाँ पे जो भी आपने एक्सचेंज किए हैं, वेदर इट इज़ एक्सचेंज ऑफ मनी, वेदर इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, वेदर इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, सो दैट हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड. वो बहुत ही फुलफिलिंग रिज़ल्ट नहीं लेके आया है आपके लिए. ओके एंड प्रेजेंट में आप जो भी एक्सचेंज कर रहे हो यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक. आप एक स्टेप पीछे की तरफ ले रहे हो एज इन लाइक यू आर नॉट श्योर. आप श्योर नहीं हैं कि आप ये जो भी एक्सचेंज करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ अ लव एक्सचेंज, वेदर इट इज़ अ मनी एक्सचेंज, है ना, जो भी टाइप का एक्सचेंज है आप उस एक्सचेंज को करने में एक स्टेप एक पीछे की तरफ ले रहे हैं. यू आर री थिंकिंग, री अश्योरिंग. आप एक बार री एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को लेके क्योंकि आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड ये रीसेंट में भी ऐसा है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जब भी आप अपनी करंट सिचुएशन को कंपेयर करते हो अपने इमेजिनेशन में या अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपको जो करंट एक्सचेंज है या करंट सिचुएशन में जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं या जो भी आप चीज़ों से रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस कनेक्शन में आपको एक लैक की एनर्जी आ रही है. एक ऐसा हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास कुछ और भी बेटर ऑप्शंस हैं जिन्हें मुझे देख लेना चाहिए. क्योंकि हो सकता है जहाँ पे भी मैं अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ या रही हूँ, मे बी वो मुझे फ्रूटफुल रिज़ल्ट पहले की तरह मतलब पास्ट की तरह, पास्ट में जो आपको लॉसेस हुए हैं उसी लॉसेस आप फ्यूचर में भी बियर कर सकते हो बिकॉज आपको कोई क्लियरिटी नहीं है सिचुएशन के बारे में. एंड हो सकता है कि आपको इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इतनी सारी कन्फ्यूजन्स दी जा रही है, कोई भी क्लियरिटी नहीं दी जा रही है इन प्रेजेंट सिनेरियो में, या हो सकता है कि जहाँ पे आप कोई लव एक्सचेंज या लव रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो कुछ ऐसा हुआ है या ऐसा है अभी भी प्रेजेंटली कि आपको उन चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है और बहुत ही स्टक एनर्जी, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं आएगा. ऐसे कोई लॉस की एनर्जी में आप हैं जहाँ पे आप अपने आप को रोक रहे हैं दोबारा से उस एनर्जी में जाने के लिए. ओके तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है अभी प्रेजेंट में आपको 2-2 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही हो. एंड
इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल आपको वो 3-3 की सिंक्रोनिसिटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही हो। बट यहाँ पे एस ऑफ कप आपकी फ्यूचर एनर्जी में है। अगेन दिस टेल्स मी दैट आपको हमेशा डिवाइन एक ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है। डोंट फॉरगेट दैट आप जब भी एक्सचेंज कर रहे हो, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ है जो आप देना चाहते हो किसी को, और उसके बदले में आप कुछ ले रहे हो, राइट? तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास ऑलरेडी क्या है, आप क्या देना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग टू समवन। क्या आप अपना सब कुछ प्रेजेंट कर देना चाहते हो सामने वाले को, राइट? और अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहते हो। तो ये आपको नहीं करना है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि फ्यूचर में आप बिल्कुल जो भी आपके एक्सचेंजेस रहेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने वाले हो, बहुत ही कैलकुलेटिव होने वाले हो। और वहाँ पे उन एक्सचेंजेस के दौरान आपको दिस ब्लाइंड फोल्डेड फीमेल टेल्स मी दैट आपको बिल्कुल बैलेंस में रह के अगर सपोज़ कर लीजिए आपका एक खुद का एक नेगेटिव थॉट है और आपका खुद का एक पॉजिटिव थॉट है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, राइट? तो आपको उस चीज़ को एनालाइज करना है कि कहाँ पर आपको ज़्यादा वेटेज लग रहा है, एज इन लाइक क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी हम एक्सचेंजेस करने वाले हैं या आप जो भी सिचुएशन में इंडल्ज होने वाले हो, चाहे वो इमोशनल एक्सचेंज हो या चाहे वो फाइनेंशियल एक्सचेंज हो, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कप की एनर्जी है, पेंटिकल्स काफ़ी कम है। इधर मुझे ये लगता है कि जो भी आप इमोशंस को एक्सचेंज कर रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर सिचुएशन है अभी प्रेजेंट में, राइट? तो वहाँ पर आप अपनी डार्कर एनर्जीज़ को चेक कीजिए कि आपको डीपली इनसाइड द सोल कैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है? तो इस डेक से मैं कुछ इतना ही मैसेजेस ले पा रही हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आगे हम देखते हैं कि आपको और क्या मैसेजेस देखने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है अगर आप इस सिचुएशन में हैं, राइट? तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। 6 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करें प्लीज़ एंजल्स। 6 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करें एंजल। ब्रह्मा, दिस कार्ड टेल्स मी दैट 6 ऑफ कप्स इज हियर। ये जो आपका जो इल्यूजन है या जो ये आपका अनक्लैरिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है ये आप ही ने क्रिएट किया है। यहाँ पर मुझे आपकी ही एनर्जी ज़्यादा लग रही है जहाँ पे आपने क्लैरिटी को मिस किया है, क्लैरिटी जैसी एक अपॉर्चुनिटी को मिस किया है अपनी लाइफ में। सो एट प्रेजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्गली आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लानी है फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। जो भी सिचुएशन में आप हैं आपको देखना है। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सेल्फ कम्युनिकेशन अगर आपने ब्लॉक करके रखा है, आपने खुद से सेल्फ लव को ब्लॉक करके रखा है, तो वहाँ पे आपको सेल्फ लव को इन्हांस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं। 1 कार्ड सेज एज राधा एंड 1 कार्ड सेज एज कुंडलिनी। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों की कुंडलिनी राइजिंग हो रही है। यहाँ पे आपको चक्रा बैलेंसिंग या फिर 7 चक्रा मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी कुछ पास्ट पैटर्न्स हैं जो आप शेड आउट करने वाले हो। कुछ ऐसे पास्ट पैटर्न्स हैं, ये जो फीलिंग आपको हुई है अभी, ये फीलिंग आपको पहले भी हो चुकी है शायद से, एंड ये दोबारा से रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी के साथ अनकंडीशनल लव को आपको अपनी लाइफ में इन्हांस करना है। नाउ व्हाट अनकंडीशनल लव फॉर यू इज़ राइट नाउ हियर इज़ स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीवन एल्स, स्टॉप थिंकिंग अबाउट द एक्सचेंजेस। यानी कि आप किसी और के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और ये एक्सचेंजेस गिविंग एवरीथिंग टू समवन इज़ नॉट नेसेसरी।
तो यू नीड टू स्टॉप दैट। आपको अपने आप को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है यहाँ पर, ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए कि और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये रीडिंग थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। वाओ, यहाँ पे शिव आ चुका है। डेफिनेटली यू नीड टू कम इन योर जॉयफुल स्टेट, यू नीड टू कम इन योर ओन मेडिटेटिव स्टेट। यू नो, आप इतने ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, मुझे यहाँ पे लगता है आप इतने ज़्यादा पावरफुल सोल हो दैट यू ऑलरेडी नो हाउ यू कैन बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर रियलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये जो कप ऑफ़र हो रहा है ये आपको आपके एंजल्स के थ्रू ये कप ऑफ़र हो रहा है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे ब्रह्मा, राधा एंड शिवा, इतने बड़े बड़े कार्ड्स हैं यहाँ पे। डेफिनेटली मे बी दीज आर द माइनर अरकाना कार्ड्स आपकी रीडिंग में। ये बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका माइंड जो है वो क्लियर नहीं है। जस्ट व्हेन योर माइंड इज़ क्लियर, जैसे ही आपका माइंड क्लियर हो जाता है, एक प्योरिटी के फॉर्म में हो जाता है, यू नो, जब आप इस सारे ऑप्शंस को रिमूव कर देते हैं एंड कम्प्लीटली सरेंडर कर देते हैं, इन सब इल्यूजन से दूर हो जाते हैं, यू नो, व्हेन यू कम इनटू, आप बिल्कुल अपने अपने आप को लव में, सेल्फ लव में लेके आते हैं। जस्ट सी दिस, आप अपने अंदर सेल्फ लव, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जॉयफुल स्टेट, ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि एंजल्स आपके साथ हैं, शिवा आपके साथ हैं। हो सकता है आप यहाँ पे शिवा को बहुत ही ज़्यादा प्रे करते हो या उन्हें बहुत ही ज़्यादा मानते हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे 7 चक्रा मेडिटेशन, बिकॉज यहाँ पे 7 इल्यूजन्स, यू नो, दिस 7 चक्रास विच आर डिसबैलेंस, एंड जस्ट बिकॉज आप अगर किसी चीज़ में कोई हारमनी चाहते हो, कोई सिचुएशन में हारमनी चाहते हो, या कोई आपके यू नो, हो सकता है कि आप अपने माइंड में ही क्लैरिटी चाहते हो, अपने माइंड में हारमनी चाहते हो। सी, दिस इज़ लाइक 3 2 1, समथिंग लाइक दिस आई कैन सी 3 2 1। तो ये काउंट डाउन ऑलरेडी बिगन हो चुका है इफ़ यू आर एबल टू कनेक्ट टू दिस रीडिंग। सो डेफिनेटली ये काउंट डाउन बिगन हो चुका है जो आपको अपने लिए लेना है, कुछ स्टेप्स, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अगर आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स आप देख रहे हो, अपने आप लव की एनर्जी यहाँ पे है, 2 ऑफ कप्स, लव यहाँ पर है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है स्पेस, रिजेक्शन एंड डिटर्मिनेशन। तो ये कलर्स आप देख सकते हो, जैसे कि ब्लैक, ब्लैक बहुत ही प्रोमिनेंट है आपके यहाँ पर, ब्लैक बहुत ही प्रोमिनेंट कलर है आपके यहाँ पे। एंड यहाँ पे कार्ड का मतलब है स्पेस, एज एन लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इल्यूजन है ना, इस इल्यूजन को जैसे ही आप रिमूव करोगे, एक बहुत ही बढ़िया क्लीन स्लेट आपके सामने आ जाएगी, जैसा मैं अभी आपसे बात कर रही थी। तो इन इल्यूजन्स को जैसे आप रिमूव करोगे, यू विल हैव अ स्पेस, यू विल हैव अ स्पेस एंड सी रिजेक्शन। यहाँ पे रिजेक्शन का कार्ड है। दिस कार्ड इज़ ऑरेंज, ऑरेंज कलर इज़ रिलेटेड टू योर सेक्रल चक्रा, ओके। तो कुछ ऐसे फियर्स है आपको कि यू नो, एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप अपने ओरिजिनल पावर को पहचान नहीं पा रहे हो। अब जैसे आपकी कुंडलिनी राइजिंग हो रही है, तो बहुत सारी जगह पर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर कमिंग इन टू योर लोअर एनर्जीज, यू नो, जैसे कि लोअर चक्रास के ऊपर आपके काम हो रहा हो सकता है अभी आपको बहुत ज़्यादा यू नो ऐसी चीज़ें हो रही हो, लाइक योर स्टमक इज़ लाइक नॉट वेल, यू आर फीलिंग लाइक you're feeling problem with your you know, stomach related areas. For example, I want to give you, like, you're feeling like constipation, or you are feeling like loose motions. So these are like going to happen, you know, deep work is going on. आपकी कुंडलिनी राइजिंग हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा डीप आपके ऊपर वर्क चल रहा है थ्रू योर एंजल्स। तो वहाँ पे जो भी आपके नेगेटिव ट्रेड्स है, या जो भी आपके यू नो लोअर चक्रास है, उस चीज़ों को हीलिंग दी जा रही है यहाँ पर। बट दूसरी चीज़, यहाँ पर येलो कलर का कार्ड है विच टेल्स मी अबाउट द डिटर्मिनेशन।
See, can you relate this? Like, you need to be determined of, removing these obstacles in your life, remove this entire, clean this slate. जो भी चीज़ें आपको illusions में डाल रही है, जो भी चीज़ें आपको भ्रम में क्रिएट कर रही है, उन सब चीज़ों को वापस रिमूव कीजिए. एंड ये कार्ड को आप अगर समझ सकते हैं, दिस इज़ येलो एंड दिस इज़ एंटायरली येलो, एंड यहाँ पे एक पहाड़ है जो जहाँ पे एक पॉइंट है, पीक पॉइंट, जहाँ से सपोज अगर सनराइज हो रहा है, तो यू दैट द पाथ इज़ रियली लॉन्ग, बट यू नीड टू बी डिटरमाइन ऑन जो भी आप आप जब, और डिटर्मिनेशन कैसे आएगा आपकी लाइफ में, जब आप ये जितने भी इल्यूजन्स हैं उनको आप क्लियर कर दोगे, एक स्पेस क्रिएट करोगे. इस नेगेटिव एनर्जी और रिजेक्शन से आप अपने आप को फियर की एनर्जी से रिमूव करोगे. दूसरी चीज़ ये कि इस फियर की एनर्जी और रिजेक्शन की एनर्जी को फील करना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कुंडलिनी राइजिंग. ओके, व्हेन यू टेस्ट समथिंग, जब आप किसी चीज़ को टेस्ट कर लेते हो ना, जैसे यू टेस्ट रिजेक्शंस, you taste lot of illusions, you taste lot of dark energies, then you understand that you really need to differentiate between the two things. अब सोचो आपकी ये एक ब्लैक स्पेस है, एंड व्हेन यू कम इनटू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, जस्ट थिंक अबाउट दिस blank space converting into a yellow bright light, and it gives you a very nice good ideas about your career or relationship or anything you are determined to achieve, है ना. तो आप कोई भी चीज़ डिटरमाइंड हो, किसी चीज़ को भी पाने के लिए आप उतने ही दृढ़ निश्चय करके रखे हुए हो, उस पाथ पे चलने के लिए अगर आप फुल कॉन्फिडेंट से, फुल डिटर्मिनेशन से, कॉन्फिडेंस अलग हो गया, फुल डिटर्मिनेशन से, लाइक जो भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू मैं नहीं पीछे हटने वाला हूँ, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी. मैं वो लाइक अगर आप अल्टीमेट पीस की तरफ जाना चाहते हो, तो दैट अनकंडीशनल लव अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ bad people around you or lot of illusions around you, you still want to practice this unconditional love, because आपका नेचर ही वैसा है, दैट इज़ इन योर नेचर. तो आगे इस रीडिंग को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम आपके लिए कुछ एंजेलिक मैसेजेस ले लेते हैं कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और वो किस चीज़ों में आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. दीज डेक आर रियली वेरी डीप मीनिंगफुल डेक्स, एंड आई होप आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी. थैंक यू एंजल्स से कनेक्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. अगर ये एनर्जी आपसे यहाँ तक रेजोनेट होती है तो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं. व्हाट आर द ब्यूटीफुल मैसेजेस फ्रॉम आवर एंजल्स टू यू. थैंक यू सो मच. ओके, बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, थोड़े से कार्ड्स लेंगे. थैंक यू सो मच एंजल्स. प्लीज़ गाइड करें, थोड़े से क्लियर मैसेजेस दें. हमारे व्यूअर्स को जानने की क्या ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है. थैंक यू. वन मोर कार्ड प्लीज़. थैंक यू सो मच. ओके, तो यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे एंजल्स की तरफ से. नंबर 28, नंबर 29 एंड नंबर 46. और जो नंबर यहाँ पे स्पेसिफिक हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 222 एंड 333 मोस्ट प्रॉब्ली, और 777 मोस्ट प्रॉब्ली. यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसीज मुझे ज़्यादा इंट्यूट हो रही हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 में नंबर्स दिखते होंगे, बिकॉज यू आर अ वेरी हाई पावर सोल. व्हाट आई कैन सी इज़ बिकॉज यहाँ पे कुंडलिनी राइजिंग हो रही है, एंड ये जो कुंडलिनी राइजिंग का एक्सपीरियंस है वो यूँ ही नहीं मिलता है किसी को. एंड दिस एक्सपीरियंस ऑफ कुंडलिनी राइजिंग इज़ really painful. So yes, this is really painful experience. So अगर ये इसमें से कोई भी एनर्जीज आपकी नहीं है तो आप इस रीडिंग को क्विट कर सकते हैं, एज एवरीवन टेल्स यू इन अदर चैनल्स. एनीवेज, यहाँ पे एंजल्स के आपके लिए बहुत ही प्यारा गाइडेंस आया है. श्री
Abhayayi Prada is here which has a lizard head, ठीक है. एंड जो भी आपके फियर्स हैं, पिटी फियर्स हैं, यू नो, जो भी पिटी फियर्स मीन्स जो इतने बड़े नहीं हैं एक्चुअली, दिखने में वो क्या कहते हैं, राई का पहाड़ है ना, है तो कुछ भी नहीं, इतना सिर्फ माइंड मेंटल गेम है. और फिर भी आपको क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन चीज़ों को रिमूव करने में. तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लिव इन द प्रेजेंट, बिकॉज ये पास्ट में जो भी आपने लॉसेस लिए हैं दैट आर अ लेसन विच वॉज टू बी लर्न, है ना. और वही चीज़ों को आपको हटा के यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करनी है. तो पहली चीज़ तो आपको अब प्रेजेंट में लिव करना है. और आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए पहली बात तो किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है. और ये सारी चीज़ें जो आपने पास्ट में सही है या पास्ट में आपने जो भी चीज़ें फ़ील की हैं या आगे आपको बढ़ने में, लाइक आप कुंडलिनी राइजिंग कर रहे हो, डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर हैं. आपके लाइक कुंडलिनी राइजिंग जो एक्सपीरियंस है वो आपको, जैसा मैंने कहा, यूँ ही नहीं मिलता है. तो देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर यू नो, आपके फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं या फैमिली रिलेटेड कुछ पैटर्न्स भी हो सकते हैं जो आप यहाँ पे you know experience कर रहे हो. It is all about the matter of experience. What I am seeing here is what you are experiencing, है ना. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एंसेस्ट्रल हीलिंग या फिर एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन जैसी कोई चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. सेकंड कार्ड यहाँ पर है 29, शक्ति प्रदा, ठीक है. they have a like related to heart chakra. This is green and it has a head of a parrot, ठीक है. तो this tells me letting go of importance of letting go, the process of interrogating what the senses, mind and body and universe. So आप कनेक्ट करें अपने डिवाइन सोर्सेस के साथ, ठीक है. आपका माइंड क्या कहता है, आपका बॉडी क्या एक्ट करना चाहता है, ठीक है, एंड आपका यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है. आप प्रॉब्लम आपको कुछ और हो रहा है, आपके जो माइंड है, लाइक ब्रह्मा यहाँ पर है, यू नो, द माइंड इज़ प्लेइंग द गेम, बट योर बॉडी एंड योर फीलिंग्स टेल यू समथिंग एल्स. आपको कुछ और फीलिंग्स आती है, आपका माइंड कुछ और कहता है, और आपके जो एंजल्स हैं वो आपको गाइड करना चाहते हैं. तो यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आपको उन 3 डायरेक्शंस में, यू नो, आपको अपना एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है. एंड यहाँ पे भी सी हैप्पीनेस थ्रू अनकंडीशनल लव. ओके, सो हैप्पीनेस थ्रू अनकंडीशनल लव एंड राधा इज़ अवर यू नो डायट्री विच टेल्स यू दैट आपको अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना चाहिए. तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव डेफिनेटली 2 बार आया है. सो और लेटिंग गो की सिचुएशन आई है. प्लस अगर आप कोई एक्शंस ले रहे हो वो आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, किसी को जस्टिफाई नहीं करना है. इफ़ यू आर यू नो टेकिंग अ स्टेप बैक किसी सिचुएशन से, तो आपको अपने आप को ही हैप्पी रख के, अपने आप की अपनी स्टेट को पीस में ला के, किसी और को कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है वाई यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक. यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक बिकॉज आपको वहाँ पे खतरा लग रहा है, राइट. कोई भी एक जैसे ये एनिमल हेडेड फेस, एनिमल हेडेड योगीज़ जो आए हैं, योगिनीज़ जो आए हैं, वो डेफिनेटली ये दर्शाते हैं कि कोई ऐसी मेजर चीज़ें नहीं है. लाइक fear is something which is already inside you and you just need to separate fear from your present situation. जब आप दोनों को सेपरेट कर दोगे तो वो फियर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से निकल जाएगा. आप फियर को फियर की जगह रख के देखो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को आप अलग तरीके से देखो, ठीक है. ये क्वालिटी आपको कुछ देखनी है यहाँ पर. देन यहाँ पर नंबर 46, Vivasta Prada is here, Shri Vivasta Prada, and she is the process of transformation, the process of transformation. तो यहाँ पे डेफिनेटली ये अगर आपने
जो माइंड में आपके जो भी इल्यूजन्स हैं या जो भी हो सकता है कहीं पर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो बिकॉज ऑफ योर कुंडलिनी राइजिंग एंड आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू यू, आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप वो नहीं समझ पा रहे हो। तो दिस इज़ डेफिनेटली आपका एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का। एंड जब कुंडलिनी राइजिंग होती है तब आपका बहुत ही ज़्यादा आपके ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, आपके सामने बहुत सारे जो भी इतने सारे जो भी आपको ऑप्शंस दिखते होते हैं, आपको पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स ही थे। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रियलिटी आपके सामने जैसी आती है तो आपके सामने एक आहा मोमेंट आता है। देयर इज़ एन आहा मोमेंट, लाइक वो इट वाज लाइक, मतलब आपको ऐसे फीलिंग आती है ये तो ऐसा है, ये इसलिए हुआ, ये यूँ है, ये इस तरीके से, और मैं तो क्या ही समझ रहा था या मैं क्या समझ रही थी अबाउट दिस। ओके, तो ये आहा मोमेंट आपको जो है वो फील होगा। और ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे आपको इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे बहुत ही स्ट्रांगली लगता है, आपके एंजल्स आपको कहते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको डिटरमाइंड रहना है। आई नो, लाइक द एंजल्स नो। अगर मैं एंजल्स के तरफ से आपको बताऊँ ये मैसेज कि एंजल्स जानते हैं कि ये कितना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और ये जो कुंडलिनी राइजिंग आपको मिला है, ये जो आहा मोमेंट आपको मिला है, ये कई बार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के पेन्स को भी लेके आता है और एक्सट्रीम लेवल के हैप्पीनेस को भी लेके आता है। द वे यू आर एबल टू बैलेंस द सिचुएशन। तो ये दोनों तरीके से एक्सट्रीम्स में आपको लेके जाता है जब आपकी कुंडलिनी राइजिंग हो रही होती है। सो तो एंजल्स आपके जानते हैं कि दीज एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एक्सट्रीम सैडनेस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, ये ईजी जर्नी नहीं है। बट ये जर्नी आपको बहुत ही अच्छा ग्रो करने के लिए आपके असेंशन के एक पार्ट है, आपकी सोल असेंशन का एक पार्ट है। मुझे यहाँ पे सोल असेंशन बहुत ही स्ट्रांगली सुनाई दिया। सो ये आपके सोल असेंशन का एक पार्ट है, तो आपको उस पर, आपके सोल असेंशन पे आपको डिटरमाइंड रहना है। ये जो बाहरी दिखावा है, जो भी जो भी इश्यूज़ आपको आपके स्पेस में रहने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो there is a space when you feel so comfortable within you, within your own skin, you feel comfortable कि आप जो भी चीज़ों जिन भी लोगों के आसपास भी हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, आपको कोई रिजेक्शन फील नहीं हो रहा है, यू आर लाइक सेफ, यू हैव योर ओन स्पेस। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपनी स्पेस में अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो और अपनी स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपको सिचुएशन दी गई है। एंड यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू योर एंजल्स कि आपको ये सिचुएशन मिली है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैड फॉर यू टुडे एंड दिस रीडिंग। मैं आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, एंड तब तक मिलते हैं इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय एंड